यूहन्ना की इंजील बाब 12। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आदसेर खालिस और बेश कीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया? उसने ये इसलिए न कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा, उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास न रहूंगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, न सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बाइस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सुलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। जो लोग ईद में परस्तिश करने आए थे, उनमें से बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिपुस के पास, जो बैत सैदाए गलील का था, आकर उससे दरखास्त की, जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर इंद्रियास और फिलिपुस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं? ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई, मैंने इसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा, बादल गरजा। और उन्होंने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा, यह आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा।
उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। लोगों ने उसको जवाब दिया, हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अबद तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है? ये इब्ने आदम कौन है? बस यीशु ने उनसे कहा, और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ, ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बात कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छिपाया। और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजिज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान न लाए, ताकि यसाया नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा, ऐ खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है, और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। इस सबब से वो ईमान न ला सके कि यसाया ने फिर कहा, उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया। ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रुजू करें, और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। यसाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। तो भी सरदारों में से भी बहुतेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार न करते थे, ता ऐसा न हो कि इबादत खाने से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं, बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल न करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं, बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है। आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं, जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूं।